अगला हमारा है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है बेहतर तरीके से। मैंने बताया कि किस तरीके से आपके केमिकल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं शरीर में उनको कंट्रोल करेगा, क्योंकि आपका दिमाग शांत है, बेहतर ढंग से अपने पे काम कर पा रहा है, सब कुछ बैलेंस है। लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स का हमारे अंदर एक जटिल सिस्टम है, वो सिस्टम बहुत हद तक आपका संतुलित है, सही ढंग से सारे क्षेत्रों में काम कर पा रहा है। हम एक मशीन ही तो हैं। यदि मशीन किसी खास जगह पर एक बहुत ज़्यादा दबाव लगाए, किसी जगह को छोड़ दे, तो एक तरीके से असंतुलन बनाता है। ऐसे ही हमारा शरीर है, एक जगह पर बहुत दबाव महसूस करे, एक जगह को ऐसे रिलैक्स छोड़ दे, तो एक ये संतुलन को बिगाड़ने का काम करता है और इसी से हम बीमार होते हैं। तो जिस तरह से हमारा मन शांत रहेगा, दिमाग शांत रहेगा, शरीर में जो हमारे हार्मोन्स हैं वो फील गुड हार्मोन्स अच्छी मात्रा में प्रोड्यूस होंगे, आपको बहुत खुशी महसूस कराएंगे, शांति महसूस कराएंगे, तो आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी विकसित होगी। मैंने कई बार बोला कि बीमार हो चुके हैं तो बीमारी से बाहर निकलने में हेल्प करेगा, और यदि आप स्वस्थ हैं तो और अच्छे से आपके इम्यून सिस्टम को दुरुस्त करेगा। अगला हमारा है लॉन्गेविटी विथ प्रॉस्पेरिटी। आपका जो जीवन है वो दीर्घायु होता है और एक समृद्ध जीवन होता है ध्यान करने से। समृद्ध कैसे होता है? दरअसल आप देख पा रहे होते हैं कि आपके पास जो कुछ है उसका कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे मान के चलिए कंजूस है, बहुत धन इकट्ठा कर लेता है। मुझे लगता है कि कंजूस से बड़ा दानी तो कोई नहीं होता। वो जीवन भर धन को इकट्ठा करता है और अंततः वो दान करके चला जाता है। वो उस धन का खुद भी उपयोग नहीं करता। वो कितना बड़ा दानी है, या यूं कहें कि बेवकूफ़ दानी है। वो उसका स्वयं उपभोग नहीं करता, इकट्ठा करता है। तो मेडिटेशन आपको बहुत बेहतर ढंग से जो आपके पास है उसको इस्तेमाल करना, उसके लिए अहोभाव से भरना, उसको सही ढंग से जीना, इसमें हेल्प करेगा। आपकी उम्र लंबी होती है जब आप बहुत स्वस्थ रहते हैं, आपका शरीर बार बार बीमार नहीं हो रहा होता, शरीर में कुछ गड़बड़ियाँ नहीं होती हैं, ऐसा शरीर लंबे समय तक जीता है। ज़रूरी नहीं है, कई बार ऐसे आता है कि ध्यान के बहुत गहरे अनुभवों में होता है कि शरीर जो है, आत्मा जो है, वो शरीर का साथ छोड़ने लगती है। वो बहुत गहरे स्तर की अवस्था है, किंतु फिर भी वो बहुत गहरा आयाम होता है। जीवन आप संपूर्णता में जी रहे होते हैं, एक एक पल उसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आप कितना समय जीते हैं। अधिकतर समय तो आप जी रहे होते हैं बेहोशी में। अब जब आप होशपूर्ण तरीके से जीते हैं तो एक एक पल जीते हैं, वो सारा समय आप जीते हैं। अगला है आपके हृदय को स्वस्थ बनाता है। ये कैसे होता है? ये ऐसे ही होता है कि आपके हृदय पर पड़ने वाले दबाव को, बीपी यदि आपका कंट्रोल है, आपके हृदय पर दबाव नहीं पड़ता, किसी भी तरह की परिस्थितियाँ आती, कई बार लोगों को बात बात पर उनका बीपी बढ़ जाता है, हृदय को ज़्यादा काम करने पड़ता है। हमारे हर एक ऑर्गन्स की लिमिट है। ये सारे ऑर्गन्स लगातार हमारे पैदा होते से हमारे मृत्यु तक चलते हैं, और हमारा बहुत ही संवेदनशील अंग है हमारा हृदय। ये तो इतना काम करता है जैसे शायद इसके सामने दुनिया की हर एक मशीन फेल है, कभी रुकता नहीं, या यूं कहूं कि काम करते करते आराम कर लेता है। माइक्रो सेकंड का आराम, फिर काम, माइक्रो सेकंड का आराम, फिर काम, इतना काम करता है। तो इसको बहुत अच्छे स्तर पर दुरुस्त होने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी एक बहुत बड़े स्तर पर जो डिसीज़ बढ़ रही है वो है हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक की मेन वजह यही है कि आपका बीपी कंट्रोल नहीं है, शुगर कंट्रोल नहीं है। तो बीपी शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और इससे आपका हृदय दुरुस्त रहता है। वो काम करता रहेगा यदि उसको जितना जेन्युइन है, वो जिस तरह के एक रिदम में काम करने के लिए बना हुआ है, उस तरह का काम उसको मिलेगा, वो करता रहेगा लगातार और लंबे समय तक। कई बार तो आपके शरीर में भी काम करेगा, जब आप अपना हृदय जो है वो डोनेट कर देंगे, किसी और के शरीर में भी काम करेगा, करता चला जाएगा। उसको काम करने में कोई मना ही नहीं है, किंतु कई बार आप उस पर प्रेशर डालते हैं, गैर जरूरी प्रेशर डालते हैं, तब दिक्कत हो जाती है। तो बीपी शुगर को कंट्रोल करेगा तो आपके हृदय को स्वस्थ रखने में सहयोग करेगा। ये दिल है, ये बेहद ज़रूरी है इसका स्वस्थ होना। अगला हमारा है हीलिंग स्लीप। मैंने 2 चीज़ बात करी कि हमारी गहरी नींद होगी, हमारी नींद कम होगी। अगला मेरा है नींद के बारे में, क्योंकि बहुत बहुत ज़रूरी है। हीलिंग करता है, नींद की गुणवत्ता को बढ़ाता है। गहरी नींद क्वालिटेटिव नींद होती है, जितनी आपको ज़रूरी है। बहुत प्यारी नींद होती है, सपने हो सकता है कि उसमें हो, तो सपने भी बड़े मनोरम होते हैं।
कि आपको पता ही नहीं चलता कई बार कि आपने सपने देखे हैं, और आप उठते हैं और तरोताज़ा हो जाते हैं। आप बिना भोजन के 90 दिन तक रह सकते हैं, 100 दिन तक रह सकते हैं। आप बिना नींद के 11 दिन तक जीवित रह सकते हैं। यदि आपको बिल्कुल ना सोने दिया जाए तो मैक्सिमम 11 दिन। लगभग 4 दिन में आप पागल हो जाएंगे, विक्षिप्त हो जाएंगे। यदि आप 4 दिन 4 रात लगातार ना सोएं तो आप अपने से ही उस तरह की बातें करने लगेंगे जो आपने बहुत अपने अवचेतन मन में छिपा कर रखी हैं, आपने जो कभी किसी से नहीं करी। एक तरीके से ये एक टॉर्चर करने का जरिया होता था। जो आर्मी होती थी, किसी देश की खुफिया एजेंसियां होती थी, किसी से बात उगलवाने के लिए उनको ये करा जाता था कि उनको सोने नहीं दिया जाता था जब वो किसी एजेंट को पकड़ लेते थे। और हालात इस स्तर पर पहुंचती थी कि वो सब कुछ अपने से ही बोलने लग जाते थे। तो क्वालिटेटिव नींद लेने में हेल्प करता है। आप जितना गुणवत्तापूर्ण तरीके से आपकी नींद लेंगे, आप उतने अधिक स्वस्थ होंगे। अगला हमारा है यंगर स्किन। हमारी त्वचा पर भी एक रौनक और एक चमक लेकर आता है। ऐसा नहीं है आप गोरे हो जाएंगे सांवले हैं तो, या गोरे हैं तो सांवले हो जाएंगे, नहीं, ऐसे कुछ नहीं। कलर में कोई डिफरेंस नहीं आता, किंतु फिर भी आपके चेहरे पर एक अलग ग्लो दिखने लगता है। मैंने बताया ना कि एक आभा आपके चेहरे पर दिखने लगती है, एक शांति का नूर जो है वो आपके चेहरे से झलकने लगता है, आपके पूरे शरीर से। एक मुख्य फायदा हमारा है गर्भावस्था में सहयोग करता है। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो कई तरह के आपके मन में बदलाव आ रहे होते हैं, शरीर में चूँकि बदलाव आ रहे हैं, मन आपका उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता है। यदि आपका पहला अनुभव है, पहला हो या कितनी बार का ये अनुभव हो, माँ बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो वो आ रहे बदलावों को समझने में और उनको ठीक तरीके से जीने में भी हेल्प करता है। आपके मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, चूँकि आप में ये बदलाव आ रहे हैं। कई बार कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो बताए नहीं जा सकते, आप क्या महसूस कर रहे हैं उनको नहीं बता सकते। तो मेडिटेशन आपके उन बदलावों में आपको सहज बनाने में हेल्प करता है। थोड़ा पेनफुल प्रक्रिया है, वो समय होता है, एक बहुत लंबा समय। माँ बनना एक बहुत गरिमापूर्ण काम है, बहुत जिम्मेवारी वाला काम है। तो चूँकि उस समय कई बार लोग आपके मनोभावों को नहीं समझ सकते, आप कई बार जाहिर भी नहीं कर सकते, तो ये हेल्प करेगा आपको ऐसे ढंग से जीने में, ताकि आप बेहतर ढंग से उस समय को और अच्छे से एंजॉय कर सकें, महसूस कर सकें।